दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले फेरेंजियल आर्च जिसे हम ब्रेंकियल आर्च बोलते हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है जो आपका हेड नेक है उसके अंदर उसको समझने के लिए लैरिंग्स फेरिंग्स उसकी मसल की नस सप्लाई उसको समझने के लिए और जो बहुत सारी हेड नेक की चीज़ें आएंगी उनको आप इसको बिना समझे उसको समझ ही नहीं सकते। तो फेरेंजियल आर्च आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके इसके अंदर जितनी पॉइंट है ना वो क्लिनिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जो हेड नेक समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बनती कैसे है, क्या क्या इसके अंदर चेंज आते हैं और लास्ट में कौन सी नौ इसके अंदर सप्लाई करती हैं, कौन से टेक्सचर इससे ड्राइव होते हैं। तो सारी बातें इससे रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है दोस्त, जो फेरेंजियल आर्च होती है वो बनती कैसे है। तो एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है कि आपके जो क्रेनियल लैंड होता है वहाँ पर पाउच बनते हैं। तो पाउच बनते हैं ना, देखिए पाउच बनते हैं जो मेसोडर्म के अंदर, वो आपके 5 होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सिक्स। आपका 5 है ग्रीनलैंड पे, ये एब्सेंट रहता है। तो ये वाला जो सरफेस है इस पाउच का ये होता है आपका एक्टोडर्म, और जो ये वाला है अंदर वाला मिडिल साइड ये एंडोडर्म है, और बीच वाला जो हमने येलो कलर में दिखा रखा है ये आपका मेसोडर्म है। एक्टो मेजो एंडो, और जो बीच में क्लेफ्ट बीच में स्पेस है ये वाली देखिए, ये वाले इनको बोलते हैं हम क्लेफ्ट, इसको हम एक्टोडर्म क्लेफ्ट भी बोल सकते हैं। और सेम ऐसे ही यदि हम अंदर की तरफ जो एंडोडर्म वाले की बीच स्पेस है इनको बोलते हैं पाउच, इनको बोलने पाउच इसको हम बोलते हैं एंडोडर्मल स्पेस या एंडोडर्मल पाउच। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले आपकी फॉर्मेशन कैसे होती है फेरेंजियल आर्च की। और ये आर्च कौन सी हैं, 5 होती हैं, लेकिन जो 5 फिफ्थ जो फेरेंजियल आर्च इसके अंदर नहीं होती, फोर्थ के बाद सीधा आता सिक्स्थ। ये आपको पता होना चाहिए फेरेंजियल आर्च के सबसे पहले बेसिक्स। ठीक है, उसके बाद आपका मेसोडर्म थिकनिंग होने के बाद, तो थिकनिंग ऑफ मेसोडर्म इन नेक रीजन ये आर्चेज बनाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि नॉर्मली जो सेकंड आर्च है ना वो आपका आगे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करती है, और जो बीच वाला स्पेस है, बीच वाला स्पेस एक्टोडर्मल स्पेस, इसको बोलते हैं हम सर्वाइकल साइनस। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि ये सेकंड जो आर्च है ऐसी तरफ आपका जो क्लेफ्ट है आगे ऐसे एक्सटेंड करती है, तो बीच वाला स्पेस ऐसे रहता है, और धीरे धीरे ये आपका नॉर्मली ये डिसअपीयर हो जाती है। लेकिन यदि आपका जो सर्वाइकल साइनस है जिसे हम एक्टोडर्मल स्पेस भी के बोलते हैं इसके बीच में, तो यदि ये परसिस्ट रहती है ना दोस्त, तो एक क्लिनिकल कंडीशन आती है, उसे बोलते हैं ब्रेंकियल सिस्ट। ब्रेंकियल सिस्ट है यदि इसके अंदर कोई आपका कुछ इन्फेक्शन होता है, पस फॉर्म होती है, तो वो आपका फिस्टुला बना सकती हैं, ब्रेंकियल फिस्टुला, जिसकी साइड आपका जो नेक के अंदर जो पस आपको बाहर से निकलती है। तो ये आपका क्लिनिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेकेंड ब्रेंकियल आर्च कैसे बनती है। सेकेंड ब्रेंकियल आर्च है उसका क्या मैन है, नॉर्मल जो सर्वाइकल साइनस होती है, जो आपका सेकेंड आर्च एक्सटेंशन और इसके बीच में जो आपका एक्टोडर्म है इनके बीच का स्पेस रहता है, वो नॉर्मली डिसअपीयर हो जाती है, लेकिन परसिस्ट रहती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेंकियल सिस्ट। उसके बाद दोस्त हम चलते हैं हमारा जो आपका कौन से चीज़ों से क्या क्या आपका ड्राइव हो रहा है, उससे के लिए सबसे पहले आता है आपका पाउचेस। पाउच के लिए हमें देखिए ये पाउच थे, ये वाले पाउच फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 पाउच से क्या क्या बनेगा। जो फर्स्ट पाउच था वो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की इनर लेयर बनाएगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की 3 लेयर होती हैं, आउटर मिडल लेयर इनर, तो इनर लेयर आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनाएगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की इनर लेयर को फर्स्ट पाउच बनाता है, और मिडल लेयर की जो कैविटी है दोस्त उसकी लाइनिंग भी देखिए इनर लेयर है, तो अंदर साइड जो मिडल ईयर कैविटी है वो भी आपका फर्स्ट पाउच से भी होगा। और सेकंड पाउच से आपको याद रखना है पेलेटाइन टोंसिल, टोंसिल और सेकंड पाउच से होता है। और थर्ड से आपका होता है थाइमस एंड इन्फीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, और फोर्थ से होता है सुपीरियर। नॉर्मली क्या होता है कि फोर्थ नीचे होता है और सुपीरियर है, ये सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या आपके ऊपर की तरह असेंड करती है, उसके तभी तो उसके बाद सुपीरियर बनेगी ये, क्योंकि इसके अंदर माइग्रेशन होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर। और जो थर्ड है वो बना करती है थाइमस और इन्फीरियर पैराथायरॉइड, वो आपके जो ऊपर की तरफ है वो नीचे आ जाते हैं। और यदि इसके माइग्रेशन में कोई प्रॉब्लम आती है
तो आपके पोजीशन चेंज होने के चांस रहते हैं। और आपका जो एक्टोपिक हम थाइमस बोलते हैं, एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड होता है, वो इसी के माइग्रेशन में प्रॉब्लम होने की वजह से आती है। उसके बाद दोस्त आता है हमारी नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं कि आपका जो मेसोडर्म है, इसके जो नर्व डेरिवेटिव है वो क्या क्या इसके अंदर होता है। फर्स्ट ब्रेंचियल आर्च होता है, हमें इनके जो ये नर्व है ना वो पता ही होने चाहिए। फर्स्ट आर्च को जो मेन जो नर्व सप्लाई करती है वो होती है मैंडिबुलर नर्व दोस्त, और सेकंड को होती है फेशियल। ये होती है जो ट्राइजेमिनल ब्रांच की V3, ये फेशियल। ये हम कैसे याद रखते हैं इसको, 5 7 9 10। 5 7 9 10 कैसे, 5 की थर्ड ब्रांच, 7 थर्ड की ग्लोसोफेरेंजियल तीसरे आर्च को, फोर्थ को करती है जो वेगस की दोनों ब्रांच हैं, सुपीरियर लैरेंजियल बाद में आपके सुपीरियर लैरेंजियल दो पार्ट हो जाते हैं, इंटरनल लैरेंजियल और एक्सटर्नल लैरेंजियल, और वेगस की ब्रांच है रिकरंट लैरेंजियल, वो आपकी इस ब्रांच को सप्लाई करती है। और इसके बाद क्या होगा कि इनसे जो जो मसल आपकी वो होती है बनती है, उन्हीं जिस आर से जो मसल बनेगी उसको सप्लाई करेगी ये मसल, ये नर्व। इससे जितनी मसल आपकी ड्राइव होंगी उन्हीं उन सभी मसल को जो सप्लाई करती है वो होती है फेशियल नर्व। ऐसे ही इस आर से जितनी मसल बनेंगी उसको सप्लाई करेगी ग्लोसोफेरेंजियल। तो ऐसे आपको याद रखना है। नर्व याद होने के बाद हम स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं कि कौन से आर्च से क्या क्या बनता है। तो जो फर्स्ट आर्च है उसमें आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, सभी आर्च में 3 चीज़ें याद रखनी है, मसल, कार्टिलेज एंड बोन। आपका आर्टरी और आपका कार्टिलेज और बोन के अंदर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट याद रखने हैं, लेकिन आपको मसल आपको सभी की याद होनी चाहिए, क्योंकि सिनोस सप्लाई है ना डायरेक्टली आपसे पूछी जाती है। क्योंकि जो V3 ब्रांच है, हम डिफरेंट जो हेड नेक के अंदर ना सप्लाई उसको पार्ट पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं मसल मास्टिकेशन पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि इट इज़ सप्लाई बाई मैंडिबुलर नर्व। जब हम आपकी फेरिंग्स मसल पढ़ेंगे उसके अंदर 2 मसल अलग से पढ़ते हैं कि टेंस वेले पेलिटेनी और टेंस टिम्पेनी जो मसल हैं उनको सप्लाई करती है मैंडिबुलर नर्व। उसके अलावा जो नीचे हम आते हैं एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक और माइलोहेड, इन 5 मसलों को आपको नाम याद होना चाहिए, और ये 5 सप्लाई करती हैं आपकी V3 ब्रांच। V3 मतलब मैंडिबुलर आपकी ब्रांच। और इसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए जो आपका मैंडिबुल, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, जितने भी मैंडिबुल मैक्सिला आपको मेनली याद होने चाहिए, वो आपके फर्स्ट आर्च से डेरिवेटिव होते हैं। और फर्स्ट ब्रांच की जो आर्टरी है वो होती है आपकी मैक्सिलरी आर्टरी। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड आर्च पे। सेकंड आर्च आपका जो सप्लाई होती है वो 7th नर्व। तो मतलब इससे जितनी मसल ड्राइव होंगी वो सप्लाई करेगी 7th नर्व। तो कौन से आपको फेशियल जो मसल हैं सभी को आप फेशियल में सप्लाई करती है, तो मतलब इसी से ड्राइव होती हैं। और इसके अलावा आपको जो स्टेपिडियस मसल होती है, एंटीरियर बेली यहाँ पर याद रखना, पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक आपकी सेकंड आर्च के अंदर आती है। माइलोहेड फर्स्ट आर्च में आती है, लेकिन स्टाइलोहेड आपके आती है सेकंड आर्च में। और ये आपको ओसिपिटैलिस, स्टाइलोहेड, पोस्टीरियर बेली, फेशियल और स्टेपिडियस, ये 5 मसल तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। और इसके अलावा आपको बोन के अंदर क्या याद रखना है, जो स्टेपस है और आपका अपर बॉडी एंड लेसर कॉर्न्यू ऑफ हाइड बोन वो तो सेकंड आर्च से, और आप ग्रेटर कॉर्न्यू ऑफ लोअर बॉडी ऑफ हाइड है ना, हाइड के 2 पार्ट, वो तो आपका थर्ड आर्च से। हाँ, और इसके अंदर एक मसल याद रखनी है आपको 9th नर्व के अंदर, वो स्टाइलोफेरेंजियस को सप्लाई करेगी आपकी ग्लोसोफेरेंजियल जो थर्ड आर्च ड्राइव होती है। इसके अंदर 5 याद रखनी, इसके अंदर 5 रख, इसके अंदर 1 याद रखनी है। उसके बाद बाकी 2 बच गई आर्च, 4th एंड 6th, इसको सुपीरियर लैरेंजियल, इसको रिकरेंट लैरेंजियल। तो सुपीरियर लैरेंजियल को कौन सी जो क्रिकोथायराइड मसल है और मसल ऑफ पैलेट है, एक्सेप्ट टेंस वेलेबिलिटी, जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था टेंस वेलेबिलिटी मसल ऑफ फेरिंग्स के अंदर, वो उसके अंदर क्या है कि ये मसल और मसल ऑफ फेरिंग्स, मसल ऑफ पैलेट, मसल ऑफ फेरिंग्स और क्रिकोथायराइड, इसके अंदर 1 छोड़ा, इसके अंदर हमने 2 छोड़ी हैं, स्टाइलोफेरेंजियस और क्रिकोफेरेंजियस। स्टाइलोफेरेंजियस तो देखो यहाँ पर आ गया दोस्त, क्रिकोफेरेंजियस नेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा। तो इन तीनों को आपको सप्लाई करती है आपका सुपीरियर लैरेंजियल नर्व। और जितने भी आपके लैरेंजियल कार्टिलेज है वो आपकी सप्लाई ड्राइव होती हैं 4th आर्च से। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए दोस्त कि क्या क्या इसके अंदर बच जाता है। क्रिकोइड और बेस ऑफ एरिटेनोइड को छोड़ के जितने भी लैरेंजियल कार्टिलेज है वो आपके 4th हैं, लेकिन जो
बेस ऑफ रेटिनोइड और क्रिकोइड है वो आपकी सिक्स्थ आर्च से है। ऐसे ही जो एक्सेप्ट के अंदर हमने क्रिकोफेरिन छोड़ा था वो यहाँ पर आ गई, और इसके अलावा बच गई हेड नेक के अंदर ऑल मसल ऑफ लैरिंग्स एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड। क्रिकोथायराइड देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और स्किन सप्लाई हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है चैनल के अंदर कि आप जो हेड नेक के मसल सप्लाई कैसे याद रख सकते हो, एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उससे जिसको जो आपको इनको कोरिलेट करने में समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और सारी चीज़ें आपको कोरिलेट हो जाएंगी। तो दोस्त, तो इस तरह हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया आपके फेरेंजाइटिस। तो नेक्स्ट वीडियो, और अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे को भी नेक्स्ट वीडियो बनाने में एनर्जी मिलेगी कि हाँ जितने मेरे एफर्ट हैं उससे आपको बेनिफिट हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय।